तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड में भी ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है इसको। ओके, तो एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे, आपको इसका स्टेटमेंट पूछेंगे और एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। तो सबसे पहले रीड करिए इसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा विथ अ फोर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ, और ये ऑब्जेक्ट भी उसी फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सेम फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब इस फोर्स के बारे में क्या बोला गया है, देखिए, विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये जो मास है इसका मास है m1 और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2। ठीक है, अब क्या बोला गया है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये जो फोर्स है इस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2। ठीक है, एंड आगे पढ़िए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट जो है इनका जो सेंटर होता है इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है। ठीक है, अब फोर्स के बारे में और एक बात क्या बोली गई है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम कैसे लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम ऐसे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग फिर से एक बार समझते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एफ फोर्स से खींचेगा। ये जो फोर्स है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है ये अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इनको, देखिए, ये दो जो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, इनको अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब जब कभी भी क्या होता है, आपको अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो आपको लेना होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करते वक्त मैंने यहाँ पर लिया कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को न्यूटन ने नाम दिया जी, और इसी को बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसी को क्या बोला गया, देखिए, इसी को बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और न्यूटन ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, और ये वैल्यू कितनी मिली उसको देखिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये जो जी की वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की उन्होंने, और उनको ये जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 ये आपको याद करनी होगी। अगर याद नहीं भी रहती है तो जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बच्चों ये जी का यूनिट कैसे निकालते हैं, ये यूनिट निकालने के लिए आपको ये जो इक्वेशन है यहाँ से आप इसका यूनिट निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमें देखिए जी के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए, f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से ये डी स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये डी स्क्वायर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, और ये m1 m2 जो है ये जाएगा इधर डिनोमिनेटर में। ओके, तो जी के लिए हमें ये इक्वेशन मिलेगा, तो यहाँ से आपको ये जी का यूनिट मिल जाएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, और मास का यूनिट होता है केजी, तो केजी इंटू केजी हो जाएगा केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर देखिए, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का जो पेज है पेज नंबर 6, ठीक है, उस पेज पर एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसी कंसेप्ट पर एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले
जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रीड करिए। क्या है देखिए क्वेश्चन, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। महेंद्र एंड विराट मान लेते हैं, ये महेंद्र है और ये विराट है, आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। मतलब महेंद्र का मास कितना, देखिए महेंद्र का जो मास है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर देखिए m1 जो है वो है मान लेते हैं 75 kg, और जो m2 है विराट का जो मास है वो मास है यहाँ पर देखिए 80 kg। ठीक है, आगे पढ़िए। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो हमें इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो महेंद्र जो है वो विराट को अपनी तरफ खींचेगा विद ग्रेविटेशनल फोर्स F, और विराट भी महेंद्र को सेम फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा विद ग्रेविटेशनल फोर्स F। अब ये जो फोर्स है, इस F फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फॉर्मूला हमें पता है। ये फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख के लेते हैं। ओके, सो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे g की वैल्यू, g इज इक्वल टू वॉट 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, मास 1 कितना है देखिए यहाँ पर 75 है, मास 2 है यहाँ पर 80 kg। अब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 1 मीटर है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है। 75 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितना हो जाएगा, देखिए इसको करके देखिए, आपको मिलेगा ये 6000। ठीक है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11, और ये 75 मल्टीप्लाइड बाई 80 जो है ये आपको मिलेगा 6000। अब ये जो 6000 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻11, ये 6000 को हम ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, अब ये 1000 मतलब कितना होता है, ये 1000 मतलब 10⁻³ होता है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये 6.67 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा देखिए आपको। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखिए 40.02 ये वैल्यू मिलेगी। ओके, और ये जो है देखिए यहाँ पर ये जो है 10⁻11 वैसे रहेगा, और ये जो 1000 है इसको हम लिखेंगे ऐसे 10⁻3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो है ये एक फॉर्मूला होता है देखिए, यहाँ पर मैथ्स में आपने सीखा होगा, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a⁻m प्लस n। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो ये a⁻m इंटू a⁻n के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 40.02 इंटू a⁻m इंटू a⁻n मतलब क्या, a⁻m प्लस n, m मतलब कितना है -11 प्लस 3, -11 प्लस 3 हो जाएगा -8। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये आपको मिलेगा यहाँ पर 40.02 इंटू मिलेगा आपको यहाँ पर 10⁻8। ओके, और आपने क्या पता किया, यहाँ पर आपने फोर्स पता किया है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो हमें ये आंसर पता चल चुका है। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे पावर चेंज हो रही है ना, तो वो आंसर भी करेक्ट है, हमने जो निकाला है ये आंसर भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो बच्चों खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।